दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी दोस्तों मार्केट ने प्लस में क्लोजिंग दी। पिछले कुछ दिनों से अच्छा माहौल हम देख पा रहे हैं। मार्केट नीचे ओपन करता है लेकिन उसके बाद में अच्छी बाइंग आती है और उससे मार्केट प्लस में जाके बंद होता है। इसको एक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो निफ्टी में मार्केट्स में आज स्ट्रेंथ देखने को मिली पिछले कुछ दिनों की तरह। निफ्टी ने 155 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दी, 1% के आसपास की तेजी। निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप न्यूट्रल रहे और एडवांस की कंपनीज ज़्यादा डिक्लाइन के कंपैरिजन में। अगर मैं यूएसडी की बात करूँ तो रुपीस आज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन सेक्टर्स को देखने चले तो आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 2.5% की तेजी। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको चेक करते हैं। उसके बाद में सरकारी बैंक्स ने आज अंडर परफॉर्म किया, बाकी सब कुछ अच्छी तेजी में आके बंद हुए हैं। अभी मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर आ चुका है और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सकते हैं, प्लस में माइनस में, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, असली खेल तो हुआ है मार्केट के बंद होने के बाद में। मार्केट के बंद होने के बाद में कुछ बड़ी न्यूज़ आई है, कुछ बड़ी हलचल देखने को मिली है। ट्रंप की तरफ से कमेंट्री आई है कि होल सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा आज रात को, ईरान का। यानी ईरान की जो सभ्यता है ना, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल नियर है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि इस 48 घंटे में डील कर लो, मान जाओ, हॉर्मुज को ओपन कर लो, नहीं तो फिर कुछ बहुत बुरा हो सकता है। वहाँ की नस्लें ख़त्म करने की ट्रंप बात कर रहा है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बात की है, यहाँ पे कुछ मेजर अटैक्स भी हो चुके हैं। पॉइंट ये बनता है कि कल मार्केट कैसा करेगा, क्योंकि आज तो चलो ठीक है, मार्केट ने सही किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप की जो डेडलाइन है 48 आवर्स की, वो कंप्लीट होने वाली है हॉर्मुज ओपन करने की। ये यहाँ पे ट्रंप ने कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहुत बड़े अटैक्स हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ आती है 3:56 पर, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में। जो खर्ग आइलैंड है वहां पे धमाके हो चुके हैं और वो यूएस ने किए हैं। मल्टीपल साउंड्स सुने जा चुके हैं। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईरान ने बोला है कि प्लान टू टारगेट यूएस। अब ईरान डायरेक्ट यूएस के ऊपर, उसके पार्टनर्स के ऊपर अटैक करेगा, उनके इंफ्रा के ऊपर अटैक करेगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान ने बोला है कि इतने बड़े अटैक हो गए कि ये डिसरप्ट कर सकते हैं रीजनल ऑयल और गैस सप्लाई को 4 इयर्स, यानी सालों तक। ट्रंप की जो कोशिश है वो नाकामयाब होती हुई देखने को मिल रही है और ट्रंप के जो अटैक्स हैं उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं ईरान के भी पास काफ़ी अच्छे जवाब है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे दोनों जो कंट्रीज है उसकी वजह से हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा सालों तक, ऐसा ईरान का कहना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम को 5 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है जिसमें ईरान मिसाइल स्ट्राइक हिट कर चुकी है सऊदी टारगेट्स को। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं ईरान ने फ्रीज कर दी है, ख़त्म कर दी है ऑल डिप्लोमेटिक चैनल्स। इनडायरेक्टली जो भी बातें चल रही थी वो सब ईरान ने अब बंद कर दिया है। ट्रंप की धमकियां ये, प्लस आइलैंड के ऊपर अटैक हो चुका है। आइलैंड के ऊपर अटैक की और आपको बताइए हॉर्मुज को कैप्चर करने के लिए, और जो भी ईरान वहाँ पे उसके कंट्रोल है ईरान के पास में, वो कंट्रोल को हटाने के लिए। यहाँ पे अब सीरियस चीज़ें होना शुरू हो चुकी है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। नो डाउट मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। क्यों किया? मार्केट की वैल्यूएशन वगैरह समय काफ़ी सही है, क्रूड का नया टॉप नहीं बन रहा है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अब देखते हैं क्रूड कैसा कर रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं आगे चल के। प्लस देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ ये भी है कि ईरान ने जो एक और रास्ता है, बबल मंडब हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी बंद करने की धमकी दी है। अगर ये बंद हो जाता है तो प्रॉब्लम और बड़ी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पूरी दुनिया का ट्रेड है मैक्सिमम यहाँ से भी होता है हॉर्मुज की तरह। तो ये भी अब प्रॉब्लम है। देखो ईरान ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, ईरान को अभी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इस वॉर के। ईरान एक्सपोर्ट बढ़ा चुका है अपना। ईरान अब ज़्यादा प्राइस के ऊपर अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान का बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इसके अंदर, और ईरान ईरान इसी वजह से जो वॉर है ना उसको कंटिन्यू भी करना चाहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेंट को हम देखें तो जब मार्केट ओपन था ना, तो मार्केट के अंदर तेजी आई, क्योंकि ब्रेंट यहाँ से क्रैश करके तकरीबन तकरीबन 4% डाउन चला गया था। लेकिन मार्केट के बंद होने के बाद में जो न्यूज़ आई अटैक की, ट्रंप की, उसके बाद में वापस से ऑयल ऊपर जाना शुरू कर चुका है। वी शेप रिकवरी देखना इसमें पॉसिबल हो चुका है। अब देखो अच्छी बात यह है कि अभी तक जो ऑयल है, ठीक है, उसमें ब्रेकआउट वैसा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन
बुरी न्यूज़ ये भी है कि ब्रेकडाउन भी देखने को नहीं मिला है। सो ऑयल अभी एक रेंज के अंदर फंस चुका है। जैसे कि आप देखोगे आगे चल के निफ्टी के टेक्निकल्स में कि निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है, और उसी तरह से हम देख सकते हैं ऑयल भी अभी एक रेंज के अंदर है। कुछ मेजर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल गए तो डेफिनेटली निफ्टी कमज़ोर होगा, यूएस मार्केट भी कमज़ोर होगा, मैक्सिमम इंडियन मार्केट कमज़ोर होगा, और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे रिस्क की इतनी कुछ खास बात नहीं है, अब यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी को देखना शुरू कर सकते हैं। और ये आपको मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ, जब निफ्टी ने अपने मेजर सपोर्ट को हिट किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी की सिचुएशन, निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है, और ये वही सपोर्ट है जहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छी तेजी पकड़ी थी। सो यहाँ पे वापस से ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, वो दोस्तों वक्त बताएगा। लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये काफ़ी सही प्राइस है। देखो बॉटम किसी को एग्जैक्टली पता होता नहीं है, लेकिन हमको ये पता हो सकता है कि कहाँ पे रिस्क कम है। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क कम है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट अब पिछले 3 दिन से चलना शुरू कर चुका है। बस एफआई की एक हाथ बाइंग आ जाए तो उसके अंदर और थोड़ा अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, सो यस निफ्टी ऑफिशियली रिवर्स हो जाएगा। सो देखते हैं कि यूएस मार्केट कैसे ओपन होते हैं और आज एफआईज की क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से चीज़ों को चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी आईटी ने काफ़ी सही परफॉर्म किया, 3% के आसपास की तेजी बनी निफ्टी आईटी में, और उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। सो आज के दिन डिफेंसिव कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में थे, ज़्यादा ऊपर थे अग्रेसिव कंपनीज के कंपैरिजन में। नॉर्मली अपन देखते हैं कोफोर्स, परसिस्टेंट ऐसी कंपनी चलती है, लेकिन आज विप्रो, एम्फेसिस, एलटीएम, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज चली हैं। और ये चलने के पीछे का रीज़न है विप्रो, यानी आईटी पैक के चलने के पीछे का रीज़न है विप्रो। सो विप्रो ने 3% की तेजी दिखाई, 16 की वैल्यूएशन है, डिविडेंड यील्ड आप देखोगे तो 6% का है, क्योंकि ये कंपनी कैश रिच है, कैश बहुत होता है इनके पास में। और एक इंडिकेशन मैंने आपको दिया था कि आईटी कंपनीज को अगर आपको देखना है कि आईटी कंपनीज अब कंफर्टेबल हो चुकी है एंथ्रोपिक के बाद में या इस वॉर के बाद में, तो आपको ये देखना होगा कि बायबैक क्या कंपनी कर रही है या फिर नहीं, कंपनी अपनी ही कंपनी के स्टॉक को खरीद रही है या नहीं। सो वैल्यूएशन कंफर्टेबल तब होगी, और इसको जब हमको लगेगा कि चलो ठीक है, अब जब कंपनी अपने स्टॉक को खरीद रही है इट मीन्स वो वैल्यूएशन काफ़ी कम है। सो आप देख सकते हैं 2 रीज़न है यहाँ पे। फर्स्ट, विप्रो अक्वायर कर चुका है एक आईटी बिजनेस को 375 मिलियन डॉलर्स में, स्ट्रैटेजिक डील आप इसमें देख सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। सेकंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप ये देख सकते हो 1 बिलियन 8 साल, ठीक है, ये सब डील आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड, जो मैंने आपको बताया था कि आईटी कंपनीज जब बायबैक करना शुरू करें ना, तब समझ जाना कि वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल हो चुकी है। आपको याद होगा बायबैक की न्यूज़ तभी आई है, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये कुछ इंडिकेशंस थे जो मैं अपने लिए भी यूज़ कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपनी है, इसने कहा है कि विप्रो कंसीडर कर सकती है बायबैक 16,000 करोड़ रुपीस का। एक्चुअली अभी बायबैक की न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे उड़ती उड़ती खबर पहुंचती है इनके पास में सूत्रों के हिसाब से, और मैक्सिमम टाइम न्यूज़ सही जाती है। तो यहाँ पे बायबैक अनाउंस हो सकता है 16,000 करोड़ का, क्योंकि इनके पास में कैश काफ़ी है। अगर इनको वैल्यूएशन पसंद आती है तो ये कंपनीज बायबैक करना शुरू कर देती है। सो ये एक पॉइंट है। अब देखिए विप्रो का तो मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि विप्रो के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन चलो ठीक है, हम कम से कम यहाँ तक का अंदाज़ा लगाए तो 12% का गैप है, इस डील की वजह से हम ये मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफेंसिव कंपनीज में से देखना है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो 2 कंपनीज है। फर्स्ट है एचसीएल टेक, जिसने 2% की तेजी पकड़ी। सेकंड हम बोल सकते हैं एलटीएम, जिसने 4% के आसपास की तेजी पकड़ी है। दोनों कंपनीज अपने बेस पे है, सपोर्ट पे है, एक ऐसे लेवल पे है जो मल्टी ईयर सपोर्ट है, और जहाँ से इन्वेस्टर्स को हर बार रिटर्न्स बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट पे अच्छी तेजी, यहाँ पे सपोर्ट पे तेजी, ये सपोर्ट के आसपास तेजी, यहाँ पे अगर ये तेजी बनती है तो 22% का गैप है। सो ऐसे लेवल्स पे डेफिनेटली यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिवली। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है एलटीएम। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से तेजी बनी है, प्लस यहाँ से हमने देखी तेजी, अगर ये तेजी भी जाती है तो 52% का गैप है। सो ये आईटी कंपनीज को पॉजिटिवली देखा जा सकता है, टेक्निकल्स के हिसाब से, साथ में फंडामेंटल्स के हिसाब से ऐसा डेटा बताने की कोशिश करा है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कॉल है कि आपको खरीदना है बेचना है, बट हाँ डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव अभी हो चुका है, या वैल्यूएशन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो चुकी है, हम ये मान के चल सकते हैं।
बाकी देखते हैं दोस्तों एक्चुअली कि क्या होता है आगे चल के ट्रम्प का जो कमेंट है या फिर जो अटैक्स है उसके बेसिस पे ऑयल किस तरह से परफॉर्म करता है, तो मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। बाकी इससे पहले की वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।